तिवारी जी नजर ना आ रहे। अरे मौसी, हमने आपको बताया था ना, कल रात को अपने पहचान वालों के यहाँ हमें जाना पड़ा, तो बाबूजी सोए हुए हैं। और मामी जी मैं मंजू, ये कौन है? ये सुमन है, इनकी भांजी, हमारी बड़ी ननंद है ना, उनकी बेटी। बैठो। जीती रहो, जीती रहो। मामी जी मैं निकलती हूँ। मंजू, छोरियां तो बड़ी सुंदर है तेरे घर की। रिश्ते की बात चलाई क्या? गुड आफ्टरनून अंकल। हाँ सुमन, गुड आफ्टरनून। कम कम। अब अंकल वो श्रवण से मिलने जा अरे आओ ना, बैठो। कमल, एक चाय सुमन के लिए भी। अब कमल जी रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। श्रवण तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। और सुनो, ये थैंक्स सिर्फ चाय के लिए नहीं है, बल्कि श्रवण को हैंडल करने के लिए है, उसका ख्याल रखने के लिए। मुझे बताया पुष्कर ने सब कुछ, कैसे तुमने उसे लिटरली ड्रैग करके गाड़ी में बिठाया, घर लेकर आई। एंड आई मस्ट से यू आर क्वाइट अ फाइटर, बिल्कुल तिवारी जी की तरह। थैंक यू अंकल। 16 आने, सच बात कही है भाई साहब आपने, 16 आने। गुड आफ्टरनून लाला जी। गुड आफ्टरनून पुत्र। सुमन पुत्र, एक चाय मेरे लिए भी बना दे। जी जरूर। सच में भाई साहब बड़ी समझदार कुड़ी है, इसी ने संभाला है श्रवण को, वरना अपना श्रवण और किसी के काबू में आ जाए, एकदम अपने प्यो पे गया है। हाँ? मेरा मतलब है अपने चाचे पे गया है। भाई साहब अब आप ना इसकी मेहनत को वेस्ट मत जाने देना प्लीज। मतलब ये कि भाई साहब अब तो श्रवण यहीं पे है ना हमारे साथ हमेशा के लिए। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, देखो सारा काम काज डालो श्रवण के पल्ले, तो हम दोनों भाइयों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओ भाई साहब मस्ती मस्ती, घूमेंगे फिरेंगे, क्लब श्लब कैरम शैरम ये वो मजा ही आ जाना है। अब आप ना ज्यादा सोचो मत और डिसीजन फाइनल ले लो, श्रवण ने सब संभाल लेना है। नहीं पुत्र तू बता, श्रवण से बेहतर लॉयर है दिल्ली में? बोल। लाला कैसी बातें कर रहा है तू? अरे इस बेचारी को क्या पता? भाई साहब इसको तो सब पता है, इसने तो अभी अभी श्रवण के साथ मिलके इतना इंपॉर्टेंट केस जीता है। तू बोल पुत्र, वो अपना श्रवण है ना एकदम टिच टॉपम टॉप ते टनाटन लॉयर है कि नहीं? वो भाई साहब की लॉ फर्म को संभाल सकता है कि नहीं? बोल। जी लाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली श्रवण से ज्यादा बेटर कोई लॉयर और हो ही नहीं सकता है। जितना अच्छा वो लॉयर है उससे कई ज़्यादा अच्छा इंसान भी है। आई थिंक वो आपकी फर्म बहुत अच्छे से संभालेगा। आई एम श्योर ही विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ओए वाह पुत्र वाह, क्या बात है, इसी बात पे हो जाए हैं। दे 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 दे। और बताइए बहन जी, दिल्ली कैसे आना पड़ा? अब घुमा फिरा के क्या बात करनी तिवारी जी, हमें तो अपने पारस के लिए आपकी प्रीति बहुत भा गई है। हम तो कह रहे हैं तिवारी जी, भाग्य खुल गए आपके, जो ऐसा रिश्ता खुद चल के आया आपके दरवाजे पे। हाँ नहीं तो जी सो तो है। तो बताइए कब आ जाए शगुन लेके? ये रिश्ता अभी नहीं हो सकता। सुमन इस घर की बड़ी बेटी है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती
प्रीति के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कोई बात नहीं बाबूजी, जब सुमन का रिश्ता हो जाए तो बता दीजिएगा हमें, हम प्रीति का शगुन लेकर आ जाएंगे। क्यों अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे छोरी तो सुमन भी बुरी ना है, लेकिन तिवारी जी, बिन माँ बाप के बच्ची ब्याह के लाने की बात हमारे पल्ले तो न पड़ती। हाँ नहीं तो। अरे तिवारी जी, आप तो नाराज हो गए। हम तो जो ही कह रहे थे, हाँ नहीं तो। आप जो बोल रही थी वो मैंने अच्छी तरह समझ लिया। अब आप भी एक बात समझ लीजिए, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। अब अगर बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया तो इसमें बच्चों का क्या दोष? अरे बाबूजी, अम्मा जी तो ना बस ऐसे ही, सुमन का रिश्ता होते ही हमें खबर कर दीजिएगा, हम प्रीति का इंतजार करेंगे। अच्छा, आपकी महाकुंभ यात्रा शुभ। हाँ नहीं तो। अच्छा भला मेरी प्रीति का रिश्ता हो रहा था, लेकिन नहीं जी, पहले सुमन की शादी हो गई। सटिया गए हैं बिल्कुल बाबूजी। ये लड़की कुछ भी कर सकती है, बस पैकिंग को छोड़ के। सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट के चक्कर में बंदा सामान ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाए। इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता। हो गई सारी बुराइयां। ट्वेल्थ की बुक। अब कुछ नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बस। वैसे तुम कभी नॉक करके नहीं आओगी ना? और तुम कभी अंदर से बंद नहीं करोगे ना? Need help? वैसे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे से पैकिंग की थी और तुम होके बोल अच्छे से, ये अच्छे से। सॉक्स की जगह शेविंग किट की जगह हैंकीज की जगह सॉक्स। हेलो, पैकिंग ऐसी की जाती है, तुम्हारी तरह नहीं सब कुछ गुच्चे मुच्चे करके कहीं पे भी कुछ भी रख दो। आदत नहीं है ना। अच्छा सुमो, थैंक यू। भाई तबीयत तो ठीक है? ये थैंक यू कैसे बोल दिया? नो, जोक्स अपार्ट, सीरियसली थैंक यू। You're welcome. अच्छा, वैसे थैंक यू मुझे तुमसे कहना चाहिए या रुकने के लिए। सच में तुम्हारे इस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। श्रवण, तुमने वो चाची जी वाली बात को लेकर कुछ सोचा है क्या? हाँ, सोचा है। इंडिपेंडेंट फर्म खोल लूंगा। अगर पापा की फर्म ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ पुष्कर को मिल जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, चाची भी, मैं भी, है ना? जो तुम सोच रहे हो श्रवण, रामनाथ अंकल ने अभी उसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचा है। श्रवण, वो अभी रामनाथ अंकल मिले थे मुझे नीचे लॉन में। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ओह, गॉट इट। सुमन बेटा, तुमने श्रवण का बहुत ख्याल रखा, थैंक यू। राइट? नहीं, एक्चुअली वो तुम्हारी हाय। हाय। ओए, भैया आप अभी तक यहीं पर? नहीं, मैं तो जिम में हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी।
भैया चलो नीचे चलो जल्दी। कहाँ? कोई आया है क्या? हाँ भैया बोला। एक मिनट। ये तेरी नई नवेली दुल्हन वाली स्माइल है ना, ये मुझे बहुत डेंजर सिग्नल्स देती है। सीधे बता क्या हो रहा है? भैया कोई लड़की वाले देखने नहीं आया आपको। चलो चल सुमो तू भी चाह रहे? चलो भैया चलो भैया आपकी हो भैया। ये बना ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो भैया वर्कआउट कर रहे हैं। डिजाइनर। हाँ ये डिजाइनर। ओए आजा राजे आजा, मेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा। भाई साहब चलो करो श्री गणेश करो। मामी जी ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, खुशियां मना रहे हो श्रवण के लंदन न जाने पर। पापा, लाला जी ये सब क्या? ओ पुत्र जी, आज तेरे पापा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझदारी वाला काम करने जा रहे हैं। अरे लाला, सिर्फ तेरे कहने पर, वरना ये बात तो मेरे ख्यालों में भी नहीं आती। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं रामनाथ मल्होत्रा आज आपके सामने अनाउंस करता हूं कि आज से मैं रिटायर हो रहा हूं और रामनाथ एंड एसोसिएट्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां आज से संभालेंगे मिस्टर श्रवण मल्होत्रा। लेकिन आप लोगों को यह बता देना बहुत जरूरी है कि यह फैसला मैंने सिर्फ लिया है, लेकिन इस पर मोहर लगाई है, इसे अप्रूव किया है हमारी त्रिमूर्ति ने। त्रिमूर्ति मिस्टर श्यामनाथ मल्होत्रा, मिस्टर पुष्कर मल्होत्रा एंड मिस सुमन तिवारी। लाला जी की जिद, पुष्कर का एंथुसियाज्म और सुमन की एडवाइस की वजह से ही मैंने यह फैसला लिया है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी बहुत खुश होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश है पुष्कर, क्योंकि आज से ये अपने सर के साथ नहीं बल्कि अपने भैया के साथ काम करेगा। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई एम अ फ्री बर्ड और आज से लाला जी और मेरा शुरू होता है मस्ती टाइम। ये अरे क्या कर रहा है तू? भाई साहब मस्ती टाइम। लेकिन पापा ये अचानक से क्यों फिक्र करता है? देख, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से नहीं डालूंगा तेरे कंधों पर। और फिर अरे पुष्कर है ना तेरी हेल्प करने के लिए। क्यों पुष्कर? ऑफ कोर्स सर। और वैसे भी भैया, आई मीन सर, आपके लिए तो ये केक वॉक होने वाला है। सो एक मिनट, केक वॉक से याद आया, कमल जी केक लाइए। लेकिन पापा इस सब इतनी जल्दी क्या जरूरत थी? ओए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो इतने सवाल करेगा लल्लू तो केक काटेगा कब? चल केक काट अब। Yes, Shobhan. I'm so happy today. Come, cut the cake. सुमो, कहाँ जा रही हो? अभी तो केक कटना बाकी है और इसके बाद मुझे तुमसे कुछ एडवाइस लेनी है। वैसे भी तुमसे अच्छी एडवाइस कौन दे सकता है? मैंने कहा ना मुझे तुमसे एडवाइस लेनी है, फिर जा कहाँ रही हो? क्योंकि तुम समझोगे नहीं। हाँ, तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट जो नहीं, तुम तो डॉक्टर साहब ने कहा था ना पापा से मेरी वकालत करने के लिए। सुमो, तुम सब जानती हो चाची के बारे में, फिर भी तुमने पापा से जाके। श्रवण, मैं सीधा सीधा तुमसे मिलने आ रही थी।
वहाँ रामनाथ अंकल बैठकर लॉन में चाय पी रहे थे और उन्होंने मुझे रोक लिया। और फिर लाला जी और रामनाथ अंकल दोनों मुझसे पूछे कि मेरे हिसाब से तुम अच्छे लॉयर हो कि नहीं, तुम्हें ये फॉर्म संभालनी चाहिए कि नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या बोलूं? इग्नोर कर देती हूँ, चुप रहती, झूठ बोल देती, लेकिन नहीं, सब कुछ जानते हुए तुमने जाके वापस। श्रवण, मैं तुम्हारी फैमिली में इंटरफेयर करना नहीं चाहती, कोई शौक नहीं है मुझे। और रही बात झूठ बोलने की, तो मैं तुम्हारे बारे में झूठ नहीं बोल सकती। और अगर मुझसे कोई भी पूछेगा ना, चाहे रामनाथ अंकल, लाला जी या कोई भी तुम्हारे बारे में पूछेगा, तो मैं यही कहूंगी कि तुम एक बहुत अच्छे लॉयर हो और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। गॉट इट? अब मुझे काम पर जाना है। अच्छा, मेरा काम खराब करके तुम अपने काम पे जा रही हो। ग्रेट। तुम्हारा काम ही दिमाग खराब है और मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना है तुमसे बहस करके। बाय। अब हमारे बच्चों के लिए भी फैसला बाबूजी लेंगे। हमारी तो कोई औकात ही नहीं रह गई है इस घर में। कितना अच्छा रिश्ता आया था प्रीति के लिए, लेकिन नहीं, पहले इस घर की बड़ी लड़की की शादी होगी, उसके बाद। ये भी कोई बात हुई भला? हाँ? लेकिन भाभी जी, बाबूजी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। आखिरकार सुमन इस घर की बड़ी बेटी ही तो है। अच्छा, अगर आपको इतनी ही चिंता है इस घर की बड़ी लड़की की, तो आप ये पापड़ सुखाना बंद कीजिए और कोई अच्छा रिश्ता ढूंढिए उसके लिए। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो अपनी प्रीति की शादी उसी घर में करवाएंगे। अरे राज करेगी हमारी बेटी वहां, राज। जानते हैं बबलू जी? हाँ जी, जी भाभी जी। अच्छा, आप तो जगराते वगराते करवाते रहते ना, कोई अच्छा लड़का क्यों नहीं ढूंढते हैं सुमन के लिए? मैं जगराते में? वो भाभी जी, वो पारस की दादी ने कहा था ना तभी कि बिन माँ बाप की लड़की की शादी मुश्किल से होती है, तो अरे तो आप कोशिश तो कीजिए। हाँ जी। 1 nutty fudge brownie, 1 cocoa no, 2 cocoa fantasy, 1 pure indulgence pastry, and 1 hazelnut carrot pastry. बाप रे, इतना सारा। अच्छा, लिसन। तुम्हें पता है आज हमारे घर में क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? आज ना मुझे लड़के वाले देखने आए थे। लड़के वाले? क्या बोला तुमने? I just love it. तुमने उसे हाँ बोल दिया? मतलब तुमने कहा ना you just loved it. Hey, stupid! मैं इसके बारे में बात करी थी। फिर क्या हुआ? लड़का था तो बड़ा हॉट, टॉल, हैंडसम, फेयर, बट मुझे कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा। फिर क्या? फिर उन्होंने मेरे दादू से बात की। दादू से बात की? फिर क्या? फिर दादू ने बोला कि जब तक हमारी सुमन की शादी नहीं होती, हम प्रीति के बारे में सोच भी नहीं सकते। चलो ये अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मैं बच गई। Maybe. Sorry. Maybe तुम सही सोच रही। अच्छा प्रीति, तुमने कहा कि वो लड़का टॉल था, फेयर था, हैंडसम था, फिर तुमने उसे ना क्यों कहा? कम ऑन यार, पूरी लाइफ का सवाल है। कोई पेस्ट्री तो नहीं, केक पसंद नहीं आई तो दूसरी उठा ली। जिससे मैं शादी करूंगी ना, उसकी और मेरे बीच की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम दोनों की केमिस्ट्री एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बस आई होप जो नेक्स्ट टाइम मेरे लिए रिश्ता है वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मैं चाहती हूँ। मतलब कि अगली बार ऐसे लड़के का रिश्ता आएगा तो तुम हाँ कर दोगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कहना चाहिए? पापड़ खाकर देखिए ना कैसे बने। पापड़ खा के देखिए। हाँ।
भार ज्यादा है। देखिए रब्बू के पापा, एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, प्रीति की शादी होगी तो उसी घर में होगी, बस बात खत्म। हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि बच्ची हमारी है, फिर बाबूजी ने किस हक से मौसी को मना कर दिया, और वो भी हमसे बिना पूछे। वो तो हम हैं जो बेइज्जती सहकर भी ना बैठे हुए हैं चुपचाप, किसी से कुछ नहीं कहा, वरना कोई और बहू होती ना तो घर में महाभारत खड़ी हो गई होती। हाँ क्या हुआ मामी जी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस तेरी वजह से ना प्रीति की शादी टूट गई है। मंजू बस, एक शब्द भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मामा जी हुआ क्या है? नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं है, बस प्रीति के लिए एक रिश्ता आया था, तो बाबूजी ने उनसे कह दिया कि तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, पहले तुम्हारी शादी होगी और उसके बाद प्रीति की। पर मामा जी, नानू ने मेरी वजह से प्रीति के रिश्ते को क्यों मना कर दिया? हाँ तो ठीक ही तो किया बाबूजी, बड़ी तुम हो तो पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद प्रीति की। और तुम फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा। हाय दी, आपने सुनी आज की ब्रेकिंग न्यूज? अरे मुझे देखने लड़के वाले आए थे। ये लड़के वाले भी वेले होते हैं क्या? बस आ गए लड़की देखने। अरे भाई देखना ही है तो मूवीज देखने जाओ, प्लेस देखने जाओ, नहीं बैठा ना दी। आपको पता है मैं आज आपकी वजह से बच गई, आई स्वेयर, वरना मम्मी ने तो पूरा प्लान बना लिया था मुझे कानपुर भेजने का। बट ना दी, आपकी शादी की बात सुन के ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अब आपके लिए भी रिश्ते ढूंढे जाएंगे, फिर एंगेजमेंट, शादी, बारात, एंड आई विल हैव अ जीजू। बट एक बात आप कान खोल के सुन लो, आपके लहंगे से लेके आपकी ज्वेलरी तक सब मैं फाइनल करूंगी, ओके? अब एक सेकेंड ना। हाँ बोल प्रीता। हाँ यार देख, ध्यान से वहीं पर रखा है मैंने, तू कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इन लोगों ने सच में मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया तो मैं सिंगल बिल्कुल खुश हूँ, कोई जरूरत नहीं किसी लड़की को फंसाने की मेरी लाइफ में। श्रवण, वो टप्पर खड़ूस कहीं का, कब रियलाइज करोगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझे चाहते हो? कब समझोगे तुम? बंदा वही जो हमेशा स्माइल करता है। पॉइंट नोटेड माय लॉर्ड। किससे बातें हो रही हैं अकेले अकेले? हाँ How rude is that? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आई हूँ और तुम ऐसे ही जा रहे हो। मुझे नहीं खाना वापस। एंड प्लीज मम्मा से बोल देना। मम्मी जी तो चंडीगढ़ गई। चंडीगढ़? कब गई? आज सुबह मम्मी जी ने मुझे फोन करके नीचे बुलाया और बोला कि फैंडी पुत्र मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ अपने मायके। लेकिन ऐसे कैसे जा सकती है वो चंडीगढ़? मुझे बिना बताए गई है ना। पुष्कर, मम्मी जी बहुत नाराज थी। पुत्र, तेरी मम्मा मेरे को बहुत प्यार करती है। कोई प्यार नहीं करती लाला जी, वरना ऐसे नहीं चली जाती। पापा जी चल ठीक है, कामनी का भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और हमको यहाँ पे थोड़ी आजादी मिल जाएगी है। पुष्कर लिसन, ये तो बात है ये। पापा जी। गुड मॉर्निंग नानू। गुड मॉर्निंग बेटा। नानू अब तो इसे रिटायर कर दो, कितना पुराना हो गया ये। मैं आज ही आपके लिए एक बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे इस नए जमाने की चीजें समझ ही नहीं आती। जमाना बदल रहा है नानू। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हाँ
जैसे पुराने ख्याल। मतलब एक छोटी बहन की शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि घर में ऑलरेडी एक कुंवारी बड़ी बहन है। नानू, आपने प्रीति की शादी के लिए मना क्यों किया? क्या फर्क पड़ता है अगर? बहुत फर्क पड़ता है। प्रीति की शादी तेरी शादी के बाद ही होगी। मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो कब करोगी? मेरी उम्र में आने पर। देख बेटा, समय के हिसाब से ही हर बात होती है। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है तो। नानू, लेकिन मुझे अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं जो पूरे। जो करना है करना, कर अपने सपने पूरे, लेकिन शादी का इस बातों से क्या लेना देना? मुझे पता है आप शादी पर इतना जोर क्यों डाल रहे हो। आपको यही लगता है ना कि बिन माँ बाप की बच्ची है, इसकी शादी नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे? देख बेटा, तू मेरी जिम्मेदारी है, लोगों की नहीं। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता रघुवर तिवारी ने ना कभी करी है ना करेगा। मुझे चिंता है तो तेरे भविष्य की। अब तू ज्यादा मत सोच। मैं तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुझे तेरे सपने पूरे करने में तेरी मदद करे, तुझे रोके नहीं। नानू, आप तेरी नजर में कोई है क्या? बता, तुझे कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं अभी जाकर उनके घर वालों से बात कर लेता हूँ। मैं और सुमन बचपन के दोस्त थे और आज भी हैं, और हमारे बीच में दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। दैट्स इट। तो ठीक है, मैं आज कल में ही कहीं ना कहीं तेरी बात चलाता हूँ। एक काम कर, तू अपने लिए चाय लेकर आ, हम दोनों बैठकर चाय पीते हैं। यार कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसे कैसे चली गई चंडीगढ़? ये मम्मियाँ तो होती ही ऐसी है। अब मेरी मम्मी को देख लो, 5 मिनट लेट हो जाओ तो 50 डायलॉग सुना देती है। अरे प्रीति, अच्छी लड़कियों के लक्षण नहीं है तुम्हारे, टाइम से आया जाया करो। कभी भी जब हम तुम्हारी उम्र में थे तब तो हम अपने कदम घर से बाहर निकालते भी नहीं थे अकेले। अब देखो हवा हवाई। अरे बस, मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई वढ़ाई, और ऊपर से ये शादी के नए तंत्र शुरू। अरे पराई घर जाओगी, चूल्हा चौका संभालो, सिलाई बुनाई सीखो। अरे यार, मम्मी हो, मम्मी की तरह रहो, सास बनने की क्या जरूरत है? तुम लोगों के तो मजे ही मजे हैं। मजे हैं, कद्दू मजे हैं हमारे। पता है कितनी टेंशन होती है हमें, कभी इस चीज का इशू, कभी इस चीज की टेंशन। शाम को जब घर पहुंचते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दिमाग ना फट जाए। लेकिन छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तेरी नजर में कोई है क्या? बता, तुझे कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं अभी जाकर उनके घर वालों से बात कर लेता हूँ। जो मेरी नजर में उसे मैं नजर नहीं आती। क्या करूं? एक तो ये नानू है जो मान ही नहीं रहे, परसों ये खड़ूस जब देखो मुझसे लड़ता रहता है। कैसे समझाऊं उसे? क्या करूं? पागल लड़की, बेकार में डांट दिया उससे। वो तो पापा से मेरा प्रेज ही कर रही थी ना। बहुत गलत किया, कितना बुरा लगा होगा उसे। आई शुड से सॉरी टू। श्रवण, हेलो, बोलो। ये फोन तुमने किया है? मैंने? मैं नहीं, क्योंकि हर बार की तरह मैं ही तुम्हें फोन करती हूँ, झगड़ा तुम करते हो और फोन मुझे करना पड़ता है। एनीवे, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे भी। पहले मैं। नहीं सुमो, पहले मैं। फोन मैंने किया इसलिए पहले मैं। मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुमो। मेरी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। मेरी शादी हो रही, उसका इनविटेशन देने के लिए फोन किया था तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे कैसे शादी कर सकती हो? जरा सा डांट के रहे तुम शादी की बातें करने लगी। अभी भी तो डांट ही रहे हो।
सुमो, मेरी बात सुनो। हमारा झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन ये सब शादी की बातें, ये पागलपंती है यार। और तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? सला सला सुमो, आज तो आई लव यू बोलेगा ही बोलेगा। और क्या करती? मैं बताता हूँ, चल मुझसे मिलो अभी के अभी। नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं मिल सकती। क्या तू भी सुन, माना क्यों कर दिया उसे? मिल ही लेती। चलो, एटलीस्ट ये लाइन तक तो है। कैसा लग रहा है? क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं। इट्स ओके यार, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन प्रीति, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना। क्यों? क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। पहले मेरी लाइफ में कोट और मम्मी की झिक-झिक, बस। सो थैंक यू। और मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। अच्छा, हैव सम मैगी। नहीं, मेरे को पास्ता चाहिए। ओके देन, पास्ता फॉर यू, मैगी फॉर मी। और मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं सुनो, तुमसे बैठ के ये वेली भाव खाएगा। मैंने कहा ना, मुझे काम पर जाना है। सर नाक पे रहता है मैडम, गाड़ी नहीं हटाऊंगा, देखता हूँ कैसे रहती है। सड़िया खड़ूस टाइप का, ये नहीं कि गाड़ी से उतर के मुझे रोके, पर नहीं। सुमो, कहीं तूने ज्यादा नखरे तो नहीं दिखा दिए? आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और हम बात भी कर लेंगे। सॉरी माय लव, तुझसे ना स्टार्ट होने की एक्टिंग करवानी पड़ी। डोंट माइंड, ओके? मेरी गाड़ी भी ना एक नंबर की धोखेबाज और बेवफा निकली। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे काम पर लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बात भी कर लेंगे। मौनी मामा बन के बैठा है और कुछ खड़ूस। सुमो, बोलो। कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। डायरेक्ट रिंग तो नहीं ले आया? ग्लव बॉक्स खोलो। समोसे? सिर्फ समोसे नहीं, तुम्हारे फेवरेट सेवनंद हलवाई के समोसे। ज्यादा कितना खाते थे आप? याद है। ना दुखी हो कि क्यों बोल रही हो? यार सुनो, कल की लेना। एक मिनट।
हेलो आओ ना। यहाँ क्यों लेके आए हो? मस्त जगह है ना। बोलो। देखो सुमो, अपने कल के बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी, बट नाराज होने का ये क्या तरीका हुआ कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए? अब आया ना लाइन पे। अरे मैं क्या करूँ, वो मैं इस तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो सुमो? और ये अचानक से तुम्हारी शादी की बात कहाँ से आ गई है? वो क्या हुआ ना कि मामी जी की दीदी की जेठानी की सास आई थी और एक मिनट तुम्हारी मामी की सास की व्हाट? मामी जी की दीदी की जेठानी की सास आई थी। व्हाटएवर, फिर? हाँ, तो वो हमारे घर आई थी प्रीति का रिश्ता लेके। और फिर तुम वहां जाके खड़ी हो गई अंडरटेकर की। ये नहीं जी नहीं, प्रीति को नहीं, मुझे अपनी बहू बनाओ, है ना? सर और सर बोलो। नहीं, मैं ऐसी क्यों बोलूंगी? तो यार अगर वो प्रीति का रिश्ता लेके आए थे तो तुम्हारी शादी की बात कहाँ से टपक पड़ी? वो नानू की वजह से, क्योंकि नानू चाहते हैं कि प्रीति की शादी से पहले सुमन की शादी होनी चाहिए। और तुमने हाँ कह दिया? मैं और क्या करती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यस यस यस। और तुम हाँ कहने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। Anyway, मैं ये सब बातें तुमसे क्यों करूं? मैं सीधा जाके नाना जी से बात करूं। पहले मुझे तो बोल, स्टूपिड। अब क्या कहोगे नानू से? मैं उनसे कहूंगा कि नाना जी, सुमो की शादी तभी होगी जब मैं लड़के से मिल लूं। क्या? और क्या सुमो, हम बचपन के दोस्त हैं। और बुरा मत मानना, बट तुम लड़की कम और आफत ज्यादा। इसलिए पहले मैं लड़के से मिलूंगा जिससे मैं ये जज कर सकूं कि वो इस आफत को झेल पाएगा भी या नहीं। इसलिए तुम्हारी शादी मेरे हिस्से कहने के बाद होगी, एंड दैट्स फाइन। अरे सुमो, कहाँ जा रही हो? समोसे तो लेती जाओ। खुद ही खा लेना। चलो भैया। अरे दुकान बंद हो रही है आज। लाला जी करेले मत भूलना। सुमो की शादी तभी होगी जब मैं लड़के से मिलूंगा। ओए क्या कर रही है? मैंने कितनी बार कहा है कि दाल में तड़का मैं लगाऊंगी। हट! क्या किया है ये? इसे क्या हो गया? ना हाय ना हेलो, गाली शाली भी नहीं थी। मूड तो कुछ नया ही लग रहा है। ओए सुमो, कुछ हुआ? तेरा मूड कुछ अच्छा चल पे ला, मैं लगा देती हूँ। बोला ना मैं लगा रही हूँ। बेड़ा गर्क करके रखा है तुम लोगों ने दाल का। अब तूने तेरी सीक्रेट रेसिपी भी तो नहीं बताई हमें। सीक्रेट का मतलब सीक्रेट होता है। और वैसे भी किसी ने बहुत प्यार से सिखाई है मुझे, तभी तो पीसीडी की दाल इतनी फेमस है। मैं समझ गई, जरूर तेरी मम्मी ने सिखाया होगा ना तुझे ये। मेरी माँ ने नहीं, किसी और की नहीं। परफेक्ट। सूंघे से। ओए जल्दी से ये दाल डब्बों में पैक कर, हिला के, ठीक है? करेले लेके आ। ये तो रहे करेले। अबे नमक में भीगे हुए करेले कहाँ हैं? ओए लक्ष्मी, करेले ले आ, फ्रिज में पड़े हैं। अच्छा वैसे सुमो, तू जो ये स्पेशल रेसिपी करती रहती है ना, मुझे तो नहीं लगता इस तड़के से किसी को भी कुछ फर्क पड़ता है। किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे तो पड़ता है। और अब जिसको भी इस तड़के से फर्क पड़ेगा ना, उसी से शादी कर लूंगी। वैसे भी और तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरा। लड़के और तड़के में क्या कनेक्शन हो सकता है? दिल्ली की गर्मी में पूरी पगला गई। ओए लक्ष्मी, हाँ हाँ, और जिम शिम तो मेरे को भी ज्वाइन करना है यार। मैं भी थोड़ा अपना डाइट कंट्रोल करना चाहता हूँ। लूथरे,
तू फोन रख, ये ना अब मेरा डाइटिंग का टाइम हो गया है। ओए तू नहीं समझेगा, जैसे एक्सरसाइज करने का टाइम होता है ना, वैसे ही डाइटिंग करने का टाइम होता है। चल रख अब, आजा पुत्र, आजा 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 आजा। ओए सुमन पुत्र, छेती छेती बता क्या लेके आई है तू? आपके फेवरेट करेले। ओए होए 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 होए, ओए दिल को सुकून और रूह को करार आ गया। ले, करेला खाया भी नहीं, उससे पहले ही डकार आ गया। ये लीजिए। खोल पुत्र खोल, छेती छेती खोल। क्या बात है, वाह पुत्र। उस दिन तेरे को मैंने करेले लाने के लिए कहा, तू आज लेके भी आ गई। वाह पुत्र, कल तू चली जाएगी तो कौन खिलाएगा मुझे करेला? पर मैं कहाँ जा रही हूँ? राज्य पुत्र, मुझे सब पता है, श्रवण ने मुझे सब बता दिया। तू शादी कर रही है ना? श्रवण ने बताया आपको? हाँ, तो बड़ा खुश था। उसने मुझे कहा, लाला जी सुमन के ब्याह में ना आपको ही रौनक लगानी है। ठीक है, अगर इसको मेरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो ना सही। अगर मैंने उसकी शादी ना कर पाई तो मेरा नाम भी सुमो नहीं। लाला जी, एक्चुअली श्रवण मेरी शादी से खुश नहीं है। खुश होने की एक्टिंग कर रहा है वो। क्यों? कैसे अच्छा लगेगा उसको? मेरी शादी उससे पहले हो रही है ना। देखो, हाइट में भी बड़ा है मुझसे, एज में भी बड़ा है। बेचारा, बुरा तो लगेगा ना। अरे किसको बुरा लगेगा भाई? भाई साहब आओ आओ। सुमन देखो कितने बढ़िया करेले लेकर आई है। वाह। और भाई साहब, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, बिग मिस्टेक। हमारे दिमाग में ही नहीं आया कि श्रवण पुत्र शादी करना चाहता है। क्या? श्रवण शादी करना चाहता है? किससे? भाई साहब आप भी कमाल करते हो, लड़की से करना चाहता है और किससे करना चाहता है? मेरा मतलब भाई साहब, मेरे को ये नहीं पता कि उसके दिमाग में कोई कुड़ी शुड़ी है कि नहीं, पर मुझे ये पता है कि श्रवण शादी करना चाहता है ना। हाँ, ये बात उसने खुद बोली तुझसे? अब अंकल वो अपने मुंह से अपनी शादी की बात कैसे कर सकता है? आप तो जानते हैं कि श्रवण कितना शर्मीला है। अजीब लड़का है। कम से कम मुझसे तो बात करता हूँ। अरे भाई साहब, उसने नहीं की तो ना सही, हम तो कर सकते हैं जाके। चलो अभी? हाँ, पुत्र जी नेक काम में देरी क्यों? आओ भाई साहब चले। चलो। ओए सुमन पुत्र, तू भी तो चल। फोन, एक सेकंड, आप मैं फोन। अच्छा आ जाइए। हाँ। आओ भाई साहब चलो। मैं क्या कहता हूँ, अबे नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड तुम्हारा। अब देखते हैं क्या कहता है खड़ूस। I'm so happy for you, and baby, I'm so happy for you. You're getting married, right? शादी कर रही हो ना तुम? Many many congratulations. आपको श्रवण ने बताया? बहादुर काका ने, बहादुर काका। मुबारक हो सुमन बेटा। थैंक यू बहादुर काका। You know Shravan is so excited. वो इतना खुश है कि वो सबको बता रहा है। I can understand. बचपन के फ्रेंड्स हो तुम लोग after all. अच्छा, now tell me, who's the guy? Where is the party? लेकिन सुमन, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या? कि तुम अरेंज मैरिज करोगे। मुझे लगा था कि तुम्हारा लव शव होगा, फिर तुम रोज आके मुझे अपनी लव स्टोरी बताओगी और तुम लव मैरिज करोगी। भगवान ने चाहा तो ऐसे ही होगा। What? भगवान भी यही चाहते हैं? Oh, how sweet. मेरी शादी होने पे इतना एक्साइटेड हो रहा है वो। ठीक है, अब मैं भी ये देख के ही जाऊंगी कि अपनी शादी की बात सुन के कितना एक्साइटेड होता है वो। अब तुम जा रही हो? ओहो वंदना, वैंडी भाभी, ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ की कॉफी पिए बिना चली जाऊं मैं? हो ही नहीं सकता। Oh, how sweet. चलो मैं कॉफी पिलाती हूँ। Let's have coffee. Come. शादी? ये आप सब क्या कह रहे हैं? देख रहे हो भाई साहब कितना शर्मा रहा है।
पुत्र अब तू जिन्ना भी शर्मा ले, जिन्ना भी छुपा ले, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सुमन ने हमको सब बता दिया है। कोई गलत फहमी हुई लाला जी, आपको भी और आपको ये बात बताने वाले को भी। अरे चलो भाई, मान लिया कि हमें गलत फहमी हो गई, लेकिन तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है ना शादी की, तो तुम इस गलत फहमी को रियलिटी में बदल दो, क्यों लाला? ये हुई ना बात भाई साहब। श्रवण, डोंट फील शाय। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं। बस तुम बता दो तुम्हें किस टाइप की लड़की चाहिए। लड़की ढूंढने का काम हमारा। अरे मैं तो कहता हूँ कि कुछ दिन के लिए हम लोग ऑफिस की छुट्टी लेके श्रवण के लिए लड़की ढूंढते हैं। एक बात मैं आप सबको साफ साफ बता दूं, ना मुझे शादी करनी थी, ना करनी है, और ना ही मैं कभी करूंगा। ओके? लो जी, अभी कोई गल है? अरे राजे, ये वाला डायलॉग ना हर कुंवारा अपनी लाइफ में एक ना एक बार जरूर मारता है। लेकिन हमको तो सुमन ने सब बता दिया है कि भाई तू जो है, शायद उसे ये नहीं मालूम कि मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूं। मेरी लाइफ में किसी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। औरतों को सिर्फ घर बर्बाद करना आता है, बसाना नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? आप अच्छी तरह जानते हैं पापा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। एक औरत एक हंसते खेलते घर को कैसे बर्बाद कर सकती है, ये आपसे बेटर कौन जानता है? किसी एक के बुरा हो जाने से पूरी दुनिया बुरी नहीं हो जाती श्रवण। सफर में एक ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आगे भी ठोकरें ही मिलेंगी। क्या आप कह रहे हो? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ जिंदगी अकेले बिताना आसान काम नहीं है, और ये बात भी मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी जिंदगी अकेले नहीं बिता सकता तो ढूंढ लीजिए लड़की, जब मिल जाए मुझे बता देना, मैं शादी कर दूंगा। लेकिन ये मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए करूंगा, अपनी नहीं। अंडरस्टैंड? यस। मेरी शादी के लिए तो सबको कन्विंस कर दिया तुमने, अब मुझे कन्विंस करने आई हो? श्रवण, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि तुम इतनी सीरियसली इस बात को ले लोगे। मैं सिर्फ वहां पर तुम औरतों की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है, सब जानती हो तुम, लेकिन मैं बताता हूँ कि तुम औरतों को क्या आता है। औरतों को आता है अपना मतलब निकालना, औरतों को आता है दुख देना, तकलीफ देना, धोखा देना, अपना काम निकालने के किसी भी हद तक गिर जाए। एंड आई एम श्योर कि ये तमाशा भी तुमने अपने किसी मतलब के लिए किया होगा। ऐसी ही एक औरत मेरी माँ भी थी, जो मुझे और मेरे पापा को छोड़ के चली गई उस वक्त जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे तभी इतनी कम उम्र में ही समझ में आ गया था कि इंसान इस दुनिया में जो करे, लेकिन किसी औरत पे विश्वास ना करे। बहुत दुख दिया मेरी माँ ने मुझे, मेरे पापा को, मेरा पूरा बचपन छीन लिया उन्होंने। मैं तो हार मान गया था, लेकिन मेरे पापा ने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर वो हार मान लेते तो शायद मैं इतना इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल नहीं होता आज। ये मेरे पापा ही थे जिन्होंने मुझे उस हादसे से लड़ने की ताकत दी। अब तुम्हें क्या लगा कि मैं ये सब भूल गया हूँ? मैं कुछ नहीं भूला सुमो, सब याद है मुझे। मैं जानती हूँ, क्योंकि उस दिन भी तुम बेहोशी की हालत में ऐसे ही कुछ कह रहे थे। श्रवण, लेकिन तुम ये जो नफरत सहज के रख रहे हो ना अपने दिल में, दिन पर दिन ये तुम्हें और तकलीफ ही देगी। You know what? Shut up. Just shut up. इस रिलेशनशिप में मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। श्रवण, देखो
ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझती, मेरे भी पेरेंट्स नहीं है, लेकिन फर्क है सुमो, तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी, लेकिन मेरी माँ तो जिंदा है ना। आज भी कहीं वो आराम से अपनी जिंदगी जी रही है। लेकिन इतने सालों में क्या उन्होंने मेरा हाल जानने की कोशिश की? कभी नहीं। इतने सालों में एक बार भी वो मुझसे मिलने आई? कभी नहीं। इससे अच्छा तो वो कम से कम ये तो पता होता कि वो कभी मुझसे मिलने नहीं आएगी। जिंदा होकर भी वो कभी मुझसे मिलने नहीं आई। कभी नहीं जाना चाहती उनका बेटा किस हाल में। सब औरतें एक जैसी होती हैं, मतलबी और धोखेबाज। श्रवण, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे जो जी में आएगा तुम कहोगी। मेरी लाइफ या मेरी थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करोगी, बिकॉज आई कैन प्रॉमिस यू सुमन, कुछ नहीं बदलने वाला। मेरी माँ ने क्या किया है मुझे पता है, तुम्हें नहीं। सो स्टे आउट ऑफ इट। एंड प्लीज आज के बाद अगर तुमने इस बारे में बात करने की कोशिश भी की तो हमारी दोस्ती खत्म। तो तुम इससे जितना दूर रहो उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारी दोस्ती के लिए। अंडरस्टूड? नाउ लीव। I said leave. इंसान इस दुनिया में जो करे लेकिन किसी औरत पे विश्वास ना करे। औरतों को आता है अपना मतलब निकालना, औरतों को आता है दुख देना, तकलीफ देना, धोखा देना, अपना काम निकालने का किसी भी हद तक गिर जाना। एंड आई एम श्योर कि ये तमाशा भी तुमने अपने किसी मतलब के लिए किया होगा। सब औरतें एक जैसी होती, मतलबी और धोखेबाज। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ श्रवण, पर ये कहाँ तक ठीक है कि तुम अपनी माँ की वजह से दुनिया भर की औरतों को गलत समझो, उनसे नफरत करो। इसका मतलब तुम मेरे बारे में भी यही सोचते हो? आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बेटे को इस तरह से बातें करते हुए देखकर मुझे डर लगना चाहिए या मुझे बुरा लगना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि आज मुझे दोनों लग रहे हैं। डर इस बात का कि तुम्हारा कल क्या होगा, मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा, और बुरा इस बात का लग रहा है कि मैंने आखिर मैंने क्या बना दिया तुम्हें? किस तरह की परवरिश दी है मैंने तुम्हें कि तुम्हारे अंदर इतनी बिटरनेस, इतना तीखापन आ गया है? ऐसा कुछ नहीं है पापा, आप जानते हो। तो फिर क्या है बेटा? मैं जानना चाहता हूं, क्या सोच रहे हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? क्या आप जानते हैं कि मिसेस निर्मला आहूजा कहां पर है?
ने कभी हमारी खबर नहीं ली और मैंने भी उसके बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन तुम आज अचानक ये सब ऐसे ही एक बात करना चाहता हूं उनसे। क्यों? एक बार पूछना चाहता हूं उनसे कि आपसे और मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो वो हमें छोड़ के चली गई। ऐसा क्या कर दिया था हमने जो ने हमारी फैमिली बर्बाद कर दी? ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हमने जिसकी सजा हमें आज भी भुगतनी पड़ रही है? पर श्रवण, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो था, फिर तुम ये फिर से सब कुछ क्यों? बस देखना चाहता हूं कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर भी पाता हूं। अरे बेटा, उसने तो जो किया है उसके बाद वो तुमसे तो क्या अपने आप से भी आंखें नहीं मिला सकती। अपने बीते हुए कल की परछाइयों को अपने साथ लेकर चलोगे तो आने वाले कल की रोशनी कम हो जाएगी श्रवण। भूल जाओ, बीती हुई बातों को भूल जाओ जैसे मैं भूल चुका हूं। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊंगा? जी सर साहब, जी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हो गए। पापा मॉम कब आएगी? हाँ, मैं आ जाऊंगा कल सुबह आपके ऑफिस में फाइल लेकर। ओके। अरे बेटा, तेरे पापा है ना यहाँ पर तेरे पास, और देख बहादुर बच्चे जो हैं वो ऐसे रोते नहीं हैं, समझा? तू दवाई ले पहले। बेटा, मैं जरा दवाई लेकर आता हूं। मत जाइए ना पापा, मेरे पास ही बैठिए। बेटा, मैं बस यूं गया और यूं आया। इस टाइम कहाँ जा रहे हो? दवा लेने जा रहा हूं। श्रवण को बहुत तेज बुखार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 3 बार फोन किया था, तुमने काट दिया। पापा, पर चलो मैं फोन नहीं उठा पाई, एक मैसेज कर सकते थे ना? तो उससे क्या हो जाता? क्योंकि कॉन्फ्रेंस के बाद तो तुम गई होगी ना लंच पे अपने क्लाइंट्स के साथ, राइट? अरे जिस औरत के पास अपने बेटे के एनुअल डे पे जाने की फुर्सत नहीं है, वो उसकी केयर क्या खाक करेगी? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम... जो आदमी पूरा दिन घर पे बैठा रहे उसे ये बात समझ में आएगी भी नहीं। मेरा काम करना जरूरी है क्योंकि मुझे इस घर की चिंता है, श्रवण की पढ़ाई की चिंता है। तुम्हें ना तो इस घर की चिंता है, ना ही श्रवण की पढ़ाई की चिंता है। तुम्हें तो बस मुझसे बहस करने की बजाय अगर तुम ये बहस कोर्ट में करते तो बेटर होता। इस घर के लिए, श्रवण के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हारी खुद के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि तुम कुछ नहीं करते। अब अगर मैं जॉब भी छोड़ दूंगी तो ये घर कैसे चलेगा? मैं अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती हूँ और उसके लिए पैसे का होना जरूरी है। आज तुम ये बात समझ सकते। तिवारी जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद बोलूं। मुझे मेरा पहला इंडिपेंडेंट केस देकर आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है तिवारी जी, और अगर मैं ये केस जीत गया ना, मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू। Congratulations. तुम ऐसा करो, अपनी जॉब छोड़ो, घर पे रहो और श्रवण का ख्याल रखो। तुम्हारी हर बात घूम फिर के मेरी जॉब पे आके क्यों रुकती है? अभी तुम्हें केस मिला है, जीते नहीं हो तुम। मिला है तो जीत भी जाऊंगा। अरे तुम्हें सोचो ना, जो क्लाइंट साइनिंग फीस लाखों रुपए में दे सकता है, वो केस जीतने पे कितना पैसा देगा, सोचो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब मेरी प्रैक्टिस चल रही है तो तुम ये जॉब किसके लिए कर रही हो? वो आहूजा के लिए? क्या कहा तुमने? Say that again? तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल डाउट कर रहा हूँ। बल्कि डाउट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है। अरे मैंने खुद देखा तुम दोनों को। मॉम,
मॉम 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 पापा मॉम कहाँ है? मॉम पापा मॉम कहाँ है? तेरी माँ चली गई बेटा, तुझे मुझे इस घर को सबको छोड़कर चली गई। नहीं मॉम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। झूठ बोल रहे हैं आप। You're lying. No, 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 no. I'm not lying. I'm not lying. No. You're lying, Dad. मॉम मेरे बिना रह नहीं सकती, उन्होंने खुद कहा है मुझे। बेटा झूठ था वो, सब झूठ था। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वो ऐसे चाह ही नहीं सकती। आपने जरूर उनके साथ फाइट की है ना, फाइट किया ना आपने उनके साथ। डैड बिल्कुल नहीं। वो गुस्से में ना अपनी किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी। आप अभी जाइए और उनको ढूंढ के लाइए, जाइए। श्रवण देखो, समझने की कोशिश करो। आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा। नहीं श्रवण नहीं। मुझे ठीक है मैं जाऊंगा मैं ओके जाऊंगा। तो अब ये करते हैं कि तुम नीचे उतरो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी है। तू क्या सबके सामने मुंह उठा कर आ गया? जरूरी बात है, जरूरी बात है। मॉम घर से कहीं चली गई है और उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या करूं? चली गई तो चली गई यार। मुझसे कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मेरे पास तेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। लेकिन सच क्या है वो तो हम दोनों जानते हैं ना। तो बस एक काम कर, तो यहां से दूर चला जा, बहुत दूर चला जा। इस घर से दूर चला जा, शहर से दूर चला जा, देश से दूर चला जा, लेकिन चला जा बेटा। आप रोइए मत पापा, आप मत रोइए, प्लीज चुप हो जाइए आप। बेटा अगर तू चाहता है कि मैं आज के बाद कभी ना रहूं तो मुझे प्रॉमिस कर कि तू उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। प्रॉमिस कर मुझे कि तू अपनी माँ को भूल जाएगा। प्रॉमिस कर मुझे कि तू यहां से बहुत दूर चला जाएगा बेटा। कम ऑन, प्रॉमिस मी प्लीज। I promise Dad, आज के बाद मैं मॉम के बारे में कभी भी आपसे नहीं पूछूंगा, कभी भी नहीं। पापा, याद है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं निर्मला आहूजा के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, और आपने प्रॉमिस किया था कि आप कभी नहीं रोएंगे। आई एम सॉरी, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया पापा। और मैंने भी। आई एम ऑल्सो सॉरी माय सन, आई एम सॉरी। आज के बाद अगर यहाँ दिख भी गया ना तो टकरे मार मार के ना मैंने तेरी नक्सीर फोड़ देनी है। यहाँ मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊं ताकि तू शराबों में उड़ा दे। एक फूटी को और ही नहीं मिलेगी। अब दफा हो। ओए ओए लगी तो नहीं। ओए छोड़ मैनू, छोड़।
तेरी इतनी हिम्मत कि तू धा से धुलंधर सिंह बग्गा को धा से धक्का दे। ओए प्रीता, मैं तेरा घास से घर वाला और तू मेरी वाह से वोटी, और मैं सास से सूखा साडा और तू वो से मोटी। छोड़ दूंगा नहीं तेरे, इस बेइज्जती का बदला लूंगा मैं। ओए चुप है, जब से शादी हुई यही स्यापा चालू है तेरा। हाँ, सुबह जाके मैं तेरे हाथ जोड़ के नौकरी ढूंढ के लाऊं और शाम को तू वही नौकरी को लात मार दे। ओए चुप कर। ओए आज तक तनु एक भी ढा से ढंग की नौकरी दिलवाई है मुझे? कभी ढा से ड्राइवर और कभी गा से गार्ड। हाँ हाँ, तुझे तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है ना। क्यों सहती है तू ये रोज रोज का ड्रामा? हाँ, घर चलाए तू, बच्चे पाले तू, और ऐसे आदमी की बातें भी सुने। ये ले पी। तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तो जूते मारो, डिवोर्स दे दे उसे। तेरे को नहीं पता सुमो, इतना आसान नहीं होता रिश्ता तोड़ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तब हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हमारा घमंड सब साइड में रखना पड़ता है। सब औरतें एक जैसी होती, मतलबी और धोखेबाज। नहीं, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। Please, Mr. Berry, have a seat. Lovely office. Thank you so much. Thank you. Please have a seat. You know, young man, राम मेरा केस लेने को तैयार ही नहीं था। बोला, बेरी, मैं दोस्तों के साथ लड़ सकता, लेकिन उनका केस नहीं लड़ सकता। गोल्फ में हराया उसे, तब जाके माना वो। अगर आपने पापा को हराया, काफी अच्छा खेलते होंगे आप। काफी अच्छा नहीं, आई एम द बेस्ट एट वॉट एवर आई डू, और मैं बेस्ट लोगों के साथ ही काम करना पसंद करता हूं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, आई होप वो सच हो। इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा मिस्टर बेरी, जब मैं आपका केस जीतूंगा। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, व्हिच मींस आई एम इन द राइट प्लेस। देखती हूँ श्रवण मेरे बारे में क्या सोचता है। Hi, I am sorry for... वैसे तो आपका केस काफी सिंपल है मिस्टर बेरी, बट सिंपल चीजें अक्सर काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वी शुड प्लीज। थैंक यू। आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट, मैंने तो बस मजाक में वो सब कहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम और तुम्हारे घर वाले एक छोटे से मजाक को इतना सीरियसली ले लेंगे। सॉरी अगेन। ओ लिखने का भी टाइम नहीं था इसके पास। बात पूछूं? हाँ, देयर इज दिस गाय कॉल्ड चंदन सन्याल। 7-8 साल पहले मैंने उसे ये प्रॉपर्टी लीज आउट की थी। अब पता चला उसने वहां पर छोटे छोटे यूनिट्स बनाकर सबलेट कर दिए। आई वांट टू टीच हिम अ लेसन एंड आई आल्सो वांट टू। इट्स ओके। सो सॉरी। एक बात पूछूं, कल तुमने जो कहा था औरतों के बारे में, क्या तुम मेरे बारे में भी वैसा ही सोचते हो? I'm so sorry, Mr. Berry. Please continue. क्यों, तुम औरत नहीं हो क्या? उसकी तो जो पूछा है उसका जवाब। ये है प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स और लीज एग्रीमेंट
Okay, great. So you have all the paperwork. 5 मिनट हो गए, अभी तक रिप्लाई नहीं किया इसने। एक issue है Mr. Berry. If you look at para 2, clause 7A, it clearly states that. अरे लीजिए, गर्लफ्रेंड का फोन होगा। गर्लफ्रेंड नहीं है, एक पागल दोस्त है। सॉरी। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा? समझता क्या अपने आप को? आज तो मैं इसे पूछ कर ही रहूंगी कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वरना ऐसी दोस्ती का फायदा ही क्या? अरे सुमन रुको, आज एक आधा तो पक्का मरना है। हे बाबा जी, दिल्ली की गर्मी और सुमन की गुंदा को कम कर दो प्लीज। नहीं नहीं पंडित जी, मेरी सुमन को कोई ग्रह दोष नहीं। अच्छा, वैसे लड़का करता क्या है? अच्छा, फिर तो बढ़िया है। हाँ, आप फोटो भिजवा दीजिए, हम सुमन को दिखला देंगे। हाँ, जयराम जी की। बाबूजी, किसका फोटो मंगवा रहे हैं और किसका फोन आया था? ज्ञानेश्वर जी का। अच्छा अच्छा, पंडित जी का। हाँ, एक लड़का बताया उन्होंने, कह रहे थे कि इकलौता बेटा है, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। अच्छा खाता कमाता है, खुद का बंगला भी है राजौरी गार्डन में, और दिखने में भी अच्छा है। हमने फोटो मंगवा ली है, सुमन देख ले, पसंद कर ले तो फिर आगे बात चलाएंगे। अच्छा है, ये निपटे तो प्रीति का नंबर आए। श्रवण, केस को लेकर तुम्हारी क्लैरिटी और समझ वाकई काबिल तारीफ है। आई एम श्योर यू विल विन दिस केस। Thank you, Mr. Berry. One more point of clarification. ये जो हमारी प्ली है, हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी 4 प्रेयर्स हैं। तुम किसी की बात का सीधा सीधा जवाब। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम मीटिंग में हो। तुम्हें इतनी मैनर्स नहीं है कि किसी ऑफिस में बिना पूछे नहीं आते। जरूरी बात थी इसलिए। मैं बाहर वेट कर रही हूँ। I'm sorry, Mr. Berry. As I was saying, ये 4 prayers। I'm sorry. I think मुझे जाना चाहिए। तुम ऑलरेडी कितने बिजी हो? ये जरूरी काम कल परसों कर लें। तुम तब तक बाहर जाकर अपना जरूरी काम देख लो। See you. फोन क्यों काट रहे थे बार बार? तुमने देखा नहीं मैं मीटिंग में हूँ? तो 1 मिनट आके बोल नहीं सकते थे? कितना टाइम लगता है? तुम पागल हो क्या? तुमसे कम। अब बताओगे? क्या? वही जो मैंने मैसेज किया था। उसका रिप्लाई कर दिया था मैंने। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बारे में भी वही सोचते हो जो तुम दूसरी औरतों के बारे में सोचते हो? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में भी वही सोचता हूँ, क्योंकि तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो, इरिटेटिंग। मिल गया आंसर? क्या मैं तो लड़, पर देख तो लेके आसपास कौन है? किसी के सामने कुछ भी बोल देगा। सुमो, तू क्यों जा रही है? वो भी उसे बिना जवाब दिए। डरती हो क्या मैं उससे? उसको ऐसा सॉलिड जवाब देकर आना है ना, जितनी बेइज्जती उसने तेरी की है ना, उससे डबल बेइज्जती कर क्या? सबसे ज्यादा क्या होगा? दोस्ती टूट जाएगी तो टूट जानी। वैसे भी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती रखने का कोई फायदा नहीं है जिस दोस्ती की कोई कदर नहीं है। मिस्टर श्रवण मल्होत्रा, फाड़ में जाओ तुम, और फाड़ में जाए तुम्हारा एटीट्यूड। अब देखो सुनो। नहीं थैंक यू, और इसको भी यहीं रख देना। थैंक यू। कुछ बाहर से खाना हुआ है क्या? हाँ भैया, जब से मम्मी गई है ना, तब से किचन की जिम्मेदारी संभालती है। उनका तो आपको पता ही। देख छोटे,
तू अभी चाची को फोन करेगा, उनसे बात करेगा। यार रिलैक्स, मम्मी ना कोई नाराज वराज होके नहीं गई। वो तो उनको मामा जी से कोई काम था, इस वजह से गई है चंडीगढ़। खाना तो भैया ये भी घर जैसा लग रहा है। नॉट बैड। ये दाल ट्राई करते हैं। एक मिनट। टेस्टी है भैया? क्या हुआ आपके आंखों में? दाल मिर्ची बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कुछ याद आ गया, कुछ ऐसा जिससे बहुत गहरा रिश्ता रहा, पर समझ नहीं आ रहा क्या। मेरी दाल? धुंधला सा है, पर कुछ तो है इस दाल के स्वाद। आप कह रहे हो तो मैं भी ट्राई करता हूँ। टेस्ट तो है, लेकिन यादें भैया आप भी ना। चलो खाना खाओ। मैं सच कह रहा हूँ छोटे, खुशबू भी बिल्कुल वैसी है जैसी पता नहीं कैसी, पर कुछ तो है। जीरा, सूखा धनिया, हींग, लहसुन सब ले आई आंटी। अब ध्यान से सुनना सुन। आज मैं तुझे अपनी सबसे बेस्ट रेसिपी सिखाने वाली हूँ। दाल की रेसिपी। दाल? दाल मतलब कमाल। सबसे चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर दाल का स्वाद अच्छा ना हुआ ना, तो टेस्टी से टेस्टी सब्जी भी बेकार है। इस रेसिपी से बनी दाल अगर कोई खा ले, तो वो जिंदगी भर उसका स्वाद और उसकी खुशबू नहीं भूल सकता। दाल खाते ही बंदा तेरा फैन हो जाएगा। स्मेल करके देख। स्मेल तो अच्छी है। तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं भैया, टेस्टी तो बहुत है, मगर आप खाना तो खाओगे। जिस माँ से इतनी नफरत करता है, उसकी बनाई हुई दाल को भूल नहीं पाया आज तक। श्रवण, तुम जो मर्जी बोलो, लेकिन तुम आज भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। मेरी माँ ने क्या किया है मुझे पता है, तुम्हें नहीं। स्टे आउट ऑफ इट प्लीज। आज के बाद अगर तुमने इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, तो हमारी दोस्ती खत्म। इसे तो ये लग रहा है कि इस दाल से इसका कुछ कनेक्शन है। आई एम श्योर इसे ये भी याद आ जाएगा कि ये रेसिपी निर्मला आंटी की है। लेकिन अगर इसे ये पता लग गया कि ये रेसिपी मुझे निर्मला आंटी ने ही बताई थी, तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। ओए सुमो, वो जा कहाँ रही है? अरे यार मिलना नहीं तो आई क्यों थी?
आजा। अब नहीं वो नाना जी ने कोई फाइल भेजी है क्या? नहीं पास में आई थी तो वॉशरूम यूज करना था, इसीलिए मैं चलती हूँ अभी। अब ऐसे जाना नहीं होगा, चुपचाप आप बैठ और लंच करके जाओ। आजा। आना और ये दाल ट्राई कर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भैया ये दुनिया की बेस्ट दाल है और तू है शेफ, तो तू खा के डिसाइड कर कि इसमें है क्या इतना स्पेशल। आइए बैठिए। ये वर्ल्ड वॉर 3 की खुशबू क्या आ रही है मुझे? कोई पंगा हुआ है क्या नया? नहीं। चल बैठ। वो रोटी के साथ बेटर लगेगा। अच्छी है। अच्छी है? That's it. माना कि तुम शेफ हो, लेकिन दूसरे शेफ की तारीफ करना भी सीख लो। अच्छी। तुम्हें इतना सा भी आइडिया है कि ये दाल कैसे बनी होगी, इसमें क्या क्या मसाले डाले होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी? अच्छी है। भैया सब पता होगा उसको, शेफ है वो। चल सुनो, हो जा शुरू। इसमें तो वही सब डला है जो नॉर्मली दाल में डलता है, जैसे अदरक, लहसुन, सूखा धनिया, जीरा, राई और हल्दी। जीरा राई दाल में? पता नहीं किसने शेफ बना दिया। दाल में कभी जीरा और राई साथ नहीं डलते, अंडरस्टैंड? टिपिकल औरतों वाली बात है। इसीलिए छोटे वर्ल्ड के सारे बेस्ट शेफ मेल हैं। मैं बताता हूँ ये दाल कैसे बनी होगी। टेस्ट करो और उसे फील करो। वेट, इसका सही तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले दाल को ऐसे लिया, उसके बाद इसे में डाला, फिर आंखें बंद करके ऐसे आता है टेस्ट। किसी ने मुझे बताया था कि ऐसे करने से टेस्ट ज्यादा आता है। अब करो ट्राई। सबसे पहले शेफ ने इसमें डाला होगा देसी घी, न ज्यादा न कम, जस्ट द परफेक्ट। सबसे पहले 1 चम्मच देसी घी, ना कम ना ज्यादा। फिर घी को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डाला होगा जीरा माइंड, जीरे का पाउडर नहीं। सुमन, जरा वहां से जीरा पकड़ा दो। जीरा पाउडर नहीं बेटा, जीरा, वो लाल डिब्बी में होगा। फिर इसमें लगा होगा हींग और सूखे धनिया का छौंक। अब हम इसमें लगाएंगे हींग और सूखे धनिया का छौंक। लेकिन एक बात याद रखना सुमन, अगर हींग जरा सी भी ज्यादा पड़ गई ना तो दाल कड़वी हो जाएगी, और अगर कम पड़ गई तो बेस्वाद हो जाएगी। बस इतनी सी। आया टेस्ट?
अब समझ में आया आउटस्टैंडिंग और अच्छी है का डिफरेंस मिस शेफ। भैया सच सच बताओ कि आप लंदन लॉ पढ़ने गए थे या कुकिंग सीखने? आई मीन अमेजिंग भैया, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप किसी शेफ के साथ खड़े होकर दाल बनाना सीख के आए हो। हाउ डू यू नो ऑल दिस? पता नहीं छोटे, बट ऐसे लग रहा है जैसे इस दाल की रेसिपी मेरे सिस्टम में है। रीइंकार्नेशन का चक्कर तो नहीं है ना भैया? सुमो यार, तेरी तो चॉप हो गई यार। भैया लॉयर होके भी सब कुछ बता गए और तू शेफ होने के बावजूद भी जज नहीं कर पाए। क्या यार, बेइज्जती करा दी तूने। ये औरतें सिर्फ फालतू की चीजें जज कर सकती हैं छोटे, और कुछ नहीं। भैया अब इसमें मेल फीमेल की बात कहाँ से आ गई? बिकॉज आई एम श्योर ये दाल किसी मेल ने बनाई है एंड आई कैन बेट ऑन दैट। अच्छा, तो एक बार टेस्ट करके आप बेट भी लगा सकते हो? ऑफ कोर्स। ओके, बेट डन। ये टिफिन कहाँ से आया है?